नमस्कार बच्चों, आज हम बाल महाभारत कथा का छठा पाठ पढ़ेंगे, कुंती। इससे पहले हमने पढ़ा था विदुर के बारे में कि विदुर कौन था, और आज हम पढ़ेंगे कि कुंती कौन थी, उसके जीवन के बारे में हम पढ़ेंगे। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। प्यारे बच्चों, जो श्री कृष्ण थे वह यदुवंश के थे, और उनके जो पितामह थे, पितामह यानी दादाजी, उनके जो दादाजी थे श्री कृष्ण के, वह उनका नाम क्या था? सूरसेन। इनके पृथा नाम की कन्या थी, और इनके पृथा नाम की एक बेटी थी, यानी इनके एक पृथा नाम था उनकी बेटी का नाम। उनके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। सूरसेन के फुफेरे भाई यानी जो पृथा है, सूरसेन की पुत्री बेटी जो भी है, उसकी जो रूप और गुण है ना, यानी बहुत ही सुंदर और बहुत ही बुद्धिमान थी, और उसकी जो यश है, कीर्ति यानी यश दूर दूर तक फैला हुआ था। सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के कोई संतान नहीं थी। जो सूरसेन है, उनके फुफ्फा जी का जो लड़का है कुंती भोज, उसके कोई भी संतान नहीं थे, यानी कोई भी बेटा बेटी नहीं थे। सूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। सूरसेन जो था उसने कुंती भोज से वादा किया था कि अगर उसके लड़का या लड़की जो भी पहली बार होगा वह उसको गोद दे देंगे। उसी के अनुसार सूरसेन ने कुंती भोज को पृथा को गोद दे दिया, यानी सूरसेन जो है उनके पहली जो संतान हुई वह पृथा थी, और पृथा जो है उसको उसने गोद दे दिया कुंती भोज को। कुंती भोज के यहाँ आने पर पृथा का नाम कुंती पड़ गया, यानी सूरसेन की बेटी हुई, उसका नाम पृथा था। पृथा को उसने कुंती भोज को गोद दे दिया, और अब इसका नाम क्या पड़ गया? उसका नाम कुंती पड़ गया है, क्योंकि उसके पिताजी का नाम कुंती भोज था। इस वजह से उसको अब पृथा ना कह करके कुंती कहने लगे। शोभित वही बालक आगे चलकर कुंती भोज के बचपन में ऋषि दुर्वासा कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की। बच्चों, यहाँ क्या है कि पहले जो ऋषि मुनि थे वह कभी महल में आते थे ना, तो उनकी बहुत ही सेवा की जाती थी। तो वैसे क्या, एक बार जब कुंती छोटी थी तो दुर्वासा नाम का एक ऋषि था, वह महल में आता है, और कुंती जब वहाँ थी कुंती भोज के यहाँ, तो उसने क्या है 1 वर्ष तक यानी 1 साल तक बड़ी सावधानी और सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की, यानी उनकी खूब देखभाल की, उनकी खाने पीने की सारी व्यवस्था कुंती करती थी। उसकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि है बहुत ही प्रसन्न हुए, उसे उपदेश दिया और बोले, कुंती भोज कन्या, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी। यहाँ पर जो दुर्वासा ऋषि है वह उसकी सेवा से प्रसन्न हो गए, कुंती की सेवा से, और उन्होंने एक उपदेश दिया कि कुंती भोज कन्या यानी कुंती भोज की पुत्री, कन्या यानी कन्या या पुत्री, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। इस प्रकार सूर्य के सहयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया। इस प्रकार क्या हुआ बच्चों कि जो दुर्वासा ऋषि ने कुंती को ऐसा वरदान तो दे दिया, लेकिन कुंती ने क्या सोचा, वह भी छोटी लड़की थी, कुमारी यानी जिसकी शादी न हो, मतलब जिसकी शादी अभी तक नहीं हुई हो। तो कुंती की अभी तक शादी नहीं हुई है, इसी वजह से उसको कुमारी बोला गया है। तो उसने क्या सोचा कि दुर्वासा ऋषि ने ऐसा आशीर्वाद दिया है, क्या सच में ऐसा होगा? तो उसने क्या है सूर्य भगवान से ऐसा वरदान मांग लिया, और उसके एक बच्चा ने जन्म लिया, जन्मजात कवच और कुंडलों से, यानी जन्म से ही उसकी क्या थे, कवच और कुंडल थे।
शोभित वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। अर्थात कुंती को जो आशीर्वाद मिला था, उसने सूर्य भगवान से पुत्र मांगा और वह जन्म जब हुआ तभी से जन्मे हुए बच्चे के कुंडल और कवच पहने हुए हुआ था। और शस्त्रधारियों में यानी जो धनुष होते ना, जो हाथ में लेकर चलाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं शस्त्र। तो जो भी शस्त्र धारण करता है उनमें सबसे श्रेष्ठ थे कर्ण, और कर्ण के नाम से वह विख्यात हुआ। जो सूर्य से बच्चा उत्पन्न हुआ उसका नाम क्या था? कर्ण। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ। लोक निंदा यानी जो समाज वाले हैं वो क्या कहेंगे उसके बारे में, तो उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा, क्योंकि अभी तक कुंती का विवाह नहीं हुआ था। तो उसको डर था कि लोग उसके बारे में गलत बातें करेंगे। इसीलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। बहुत आगे जाकर अधिरथ नाम की एक सारथी की नज़र उस पर पड़ी। अब जो अधिरथ है वह एक सारथी है। सारथी यानी जो रथ को चलाता है। उसकी नज़र उस पेटी पर पड़ जाती है। उसने पेटी को निकाला, खोल कर देखा, उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधिरथ निसंतान था। जो अधिरथ नाम का सारथी था उसके भी कोई बच्चा नहीं था। बालक को पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ, तो वह बहुत खुश हो गया कि कितना सुंदर बच्चा है। सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर पलने लगे। इधर कुंती विवाह की योग्य हुई। अब कुंती बड़ी होगी, तब तो छोटी थी, लेकिन अब तो वो बड़ी हो रही है और वह विवाह के योग्य यानी इतनी बड़ी हो गई है। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। स्वयंवर यानी अपना पति स्वयं चुनना। तो राजा भोज ने स्वयंवर का आयोजन किया और वहाँ पर बहुत सारे राजा महाराजा आएंगे जिसमें से कुंती अपना पति चुन सकती थी। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए। शरीक यानी शामिल होना। राजा पांडु जो थे हस्तिनापुर के, वह भी उस स्वयंवर में आए थे। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी, यानी उसने उसको अपना पति चुन लिया। महाराजा पांडु का कुंती से ब्याह हो गया। ब्याह यानी विवाह हो गया और वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। और वह कुंती को लेकर सहित यानी साथ, सहित शब्द का अर्थ है साथ, हस्तिनापुर लौट आए। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा प्रचलित थी। ब्याह यानी विवाह और करने की प्रथा यानी रीति थी। ऐसा रिवाज था कि एक से अधिक भी राजा विवाह कर सकता है। तभी तो राजा शांतनु के भी तो 2 पत्नियां थी। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराजा पांडु ने मद्रराज की कन्या माद्री से ब्याह कर लिया। और भीष्म पितामह ने कहा कि मद्रराज की जो पुत्री है माद्री, उससे तुम विवाह कर लो। एक दिन महाराजा पांडु वन में शिकार खेलने गए थे। बच्चों, पहले के राजा महाराजा जंगल में शिकार खेलने के शौकीन थे, तो वो जाते थे जंगल में शिकार खेलने के लिए। वही जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपति का अर्थ होता है पति पत्नी का जोड़ा। दंपति यानी पति पत्नी का जोड़ा, यानी जहाँ पर पति पत्नी एक साथ रहे उसे बोलते हैं दंपति। तो जो ऋषि दंपति थे वह भी विहार कर रहे थे। जो पहले के ऋषि मुनि थे बहुत तपस्वी होते थे, तो वह अपना रूप परिवर्तन कर लेते थे। तो ऋषि जो दंपति थे यानी ऋषि की पत्नी और जो ऋषि थे, उन्होंने हिरण का रूप धारण कर रखा था उस समय और जंगल में घूम रहे थे। विहार यानी घूम रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। पांडु को थोड़ी पता था कि ये तो इंसान है, उन्होंने सोचा हिरण है, और हिरण को जानकर उन्होंने एक बाण छोड़ा और वह हिरण मर गया। उनको ये पता नहीं था कि ये ऋषि दंपति है, यानी ये ऋषि है और उनकी पत्नी है। ऋषि ने मरते मरते पांडु को शाप दिया। ऋषि के शाप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न होकर नगर को लौट आए, यानी अपनी भूल से बहुत ही दुखी होकर के अपने हस्तिनापुर वापस आ गए। पितामह भीष्म और विदुर को राज्य का भार सौंपकर, अब विदुर के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था कि विदुर कौन था, सौंपकर अपनी पत्नियों यानी माद्री और कुंती के साथ वन में चले गए। वहाँ पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे।
कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, लेकिन ऋषि के शापवश वह संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते। ऐसा कुंती सोच रही है, क्योंकि ऋषि ने ऐसा अभिशाप दिया था कि जैसे ही इनके कोई संतान होगी तो ये मर जाएंगे। लेकिन वो जानती थी कि हर पिता को इच्छा होती है कि उनके बच्चा हो। उसके विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से आए वरदान का पांडु से जिक्र किया, लेकिन कुंती ने कहा कि मुझे बच्चा हो सकता है, मुझे ऐसा अभिशाप ऐसा वरदान मिला हुआ। कुंती को ऐसा वरदान दुर्वासा ऋषि ने दिया था। तो उस वरदान के बारे में वह अपने पति पांडु से कहती है, और उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही 5 का जन्म हुआ, वहीं तपस्वियों के संग वे पलने लगे। अब अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ में महाराजा पांडु कई वर्षों तक वन में रहे। बसंत ऋतु थी बच्चों। सर्दी के बाद में पतझड़ आता है, पतझड़ के बाद में बसंत ऋतु आती है। तो सारा वन आनंद में डूबा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। बसंत ऋतु में क्या होता है, नए नए फूल आते हैं, कलियां आती हैं, नए पत्ते आ जाते हैं पेड़ों के, और वन हरा भरा हो जाता है। महाराजा पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उद्गार में सुषमा को निहार रहे थे, यानी जो प्रकृति इतनी सुंदर थी उसको देख रहे। निहारना यानी बहुत ही प्रेम से देखना। ऋषि के शाप का असर हो गया और उनकी मृत्यु हो गई, यानी ऋषि ने जो अभिशाप दिया था तो उसका असर हो गया और माद्री के बच्चा होने की ऐसी संभावना हो गई। और तभी क्या है, ऐसा कहा था किसने, जो ऋषि थे हिरण के रूप में, उन्होंने उनको अभिशाप दिया था कि वह किसी भी औरत के साथ में शारीरिक संबंध नहीं बना सकते। और ऐसा उस बसंत ऋतु में जो राजा पांडु थे उन्होंने ऐसा कर लिया, और इस वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। माद्री को दुख हुआ कि मेरी वजह से ऐसा हुआ है, पति की मृत्यु का वह कारण बनी। ये सोचकर पांडु के साथ ही वह भी मर गई। इस दुर्घटना से कुंती और 5 पांडवों के शोक की सीमा न रही, पर वन के ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया और हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के सुपुर्द कर दिया। सभी ऋषि मुनियों ने उनको समझाया और कुंती अपने 5 पांडवों को लेकर वहाँ चली गई और भीष्म पितामह को अपने बच्चों को दिया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। युधिष्ठिर जो थे कुंती के बड़े बेटे, वह 16 साल के हो चुके थे उस समय। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई है तो उनके शोक की सीमा नहीं, यानी सभी लोग बहुत ही दुखी हो गए। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चली गई। तीनों वरदाएं कुछ दिन तपस्या करती रही, बाद में स्वर्ग सिधार गई। अपने कुल में जो छल परपंच तथा अन्याय होने वाले थे उन्हें न देखना ही संभवतः उन्होंने उचित समझा। अर्थात बच्चों, यहाँ पर जो सत्यवती थी उसको पता था कि अब जो पांडु है उनके बच्चों को हक नहीं मिलेगा और छल परपंच होंगे महल में, तो उससे अच्छा है कि मैं अपनी पुत्र वधुओं को यानी बेटे की पत्नियों को अपने साथ ले जा कर के वन में तपस्या करूं। तो अंबिका और अंबालिका जो उनकी विचित्र वीर्य की पत्नियां थी उनको जंगल में ले जाकर तपस्या करने लगी और कुछ दिनों तपस्या की और फिर वह स्वर्ग को सिधार गई, यानी उनकी मृत्यु हो गई। प्यारे बच्चों, इस प्रकार कुंती के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इस भाग में इतना ही, अगले भाग में फिर मिलेंगे।